जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाया था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस कैसे करते हैं और डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। MS Omega is a departmental store having 3 डिपार्टमेंट X, Y and Z। यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ के हमें ये समझता है कि MS Omega एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसके अंदर 3 डिपार्टमेंट है X, Y and Z। अब आगे पढ़ते हैं। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग 3 डिपार्टमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001 आर गिवन बिलो। तो यहाँ नीचे हमें 2 टेबल दिया है जिसकी मदद से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए उसे रीड करते हैं। ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग ओपनिंग स्टॉक है। एक्स का है 36,000, वाई का 24,000, जेड का 20,000। सेम परचेज में भी ऐसा ही है। एक्स का 1,32,000, वाई का 88,000, जेड का 44,000। डेटर्स एट एंड 15,000, वाई का 10,000, जेड का 10,000। सेल्स 1,80,000, वाई का 1,35,000, जेड का 90,000। क्लोजिंग स्टॉक एक्स का 45,000, वाई का 17,500, जेड का 21,000। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इन ईच डिपार्टमेंट 20,000, 20,000, 10,000। फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय डिपार्टमेंट इन ब्रैकेट में यहाँ देखिए लिखा है इन स्क्वायर फीट, ये फीट में दिया है हमें 3,000 स्क्वायर फीट, 2,500 स्क्वायर फीट और 2,000 स्क्वायर फीट। अब नीचे है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय दिया है, एक्स में है 25, वाई में 20, जेड में 15। फिर नीचे है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बाय ईच डिपार्टमेंट इन यूनिट, ये ब्रैकेट में दिया है क्योंकि ये यूनिट में है। एक्स का है 300, वाई का 200, जेड का 100। यहाँ नीचे लिखा है द बैलेंस ऑफ अदर रेवेन्यू आइटम इन दी बुक्स फॉर द ईयर आर गिवन बिलो। अब सेकंड टेबल को हम रीड करते हैं। पहला है कैरियज इनवर्ड, इनवर्ड परचेज पे होता है, आउटवर्ड सेल्स पे होता है। कैरियज इनवर्ड है 3,000, कैरियज आउटवर्ड है 2,700। फिर सैलरीज है 48,000, एडवर्टाइजमेंट है 2,700, डिस्काउंट अलाउड है 2,250, डिस्काउंट रिसीव है 1,800। रेंट रेट एंड टैक्सेस है 7,500। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है 1,000। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है 3,000। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस है 2,400। यहाँ नीचे लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001 आफ्टर प्रोवाइडिंग प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट एट 5%। हमें बैड डेप्थ निकालना है 5%। तो हम डेटर के यहाँ पे एक मार्क कर देंगे, छोटा सा सर्कल बना देते हैं ताकि हमें ध्यान रहे। तो चलिए अभी हम सॉल्व करते हैं इसे। तो चलिए पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं, इससे हमें सम सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। ये वर्किंग नोट किस पे बनाएंगे हम? बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। इसमें हम सारे एक्सपेंसेस को लिखेंगे और वो किस बेसिस पे डिडक्ट होगा, चार्ज होगा वो लिखेंगे, और उसके रेशियो को लिखेंगे कि एक्स का कितना रेशियो है, वाई का, जेड का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में सेकंड कॉलम है कैरियज इनवर्ड वाला, वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कैरियज इनवर्ड। इनवर्ड है यानी कि ये किस पे होगा? बराबर, ये परचेज पे होगा। यानी कि जब गुड्स अंदर आता है मतलब फैक्ट्री के, तो वो परचेज होता है तभी अंदर आता है। आउटवर्ड यानी कि जब मैंने सेल किया है तो गुड्स बाहर जा रहा है, तो ये होगा परचेज पे। परचेज, परचेज। अब परचेज का रेशियो हम कैसे निकालेंगे? तो चलिए हम रेशियो निकाल लेते हैं पहले। ये यहाँ मैंने लिखा ये एक्स का, वाई का और जेड का।
XYZ। अब परचेज का अमाउंट लिखेंगे, तो परचेज का अमाउंट है एक्स का 1,32,000, वाई का 88,000 और जेड का 44,000। वैसे तो ये आराम से इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है। ये वैसे तो ये सिमिलर है, देखिए ये 44 के टेबल में आता है, 44 वन ज़ा, ये 44 टू ज़ा और ये 44 थ्री ज़ा है। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ये 44 इंटू टू 88 हो रहा है, 44 इंटू थ्री 132 हो रहा है। और इसका दूसरा मेथड ये है कि हम इसे छोटा करते जाए, तो ये 11 से जा रहा है 11 फोर ज़ा, और ये 11 से जा रहा है 11 एट ज़ा, और ये 11 से जा रहा है 11 ट्वेल्व ज़ा, और इसको और छोटा करेंगे तो ये हो गया 2 से जा रहा है 2 टू ज़ा हो रहा है, ये तो ये 4 से जा रहा है, 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 और 4 थ्री ज़ा 12। तो इसका रेशियो क्या आ रहा है 3/2/1। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3/2/1। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा एक्सपेंस क्या है। दूसरा है कैरियज आउटवर्ड, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कैरियज आउटवर्ड। कैरियज आउटवर्ड सेल्स पे जाएगा, तो यहाँ मैंने लिखा सेल्स। अब सेल्स का अमाउंट पे हम लोग रेशियो निकालेंगे। एक्स का कितना है, ये है 1,80,000, वाई का है 1,35,000 और जेड का है 90,000। ठीक है, हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये 90 से ही जा रहा है क्या। तो ये मैंने लिखा 90 इंटू टू 180 तो जा रहा है और 135 नहीं जा रहा है, तो इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। 90 वैसे ये 15 से जा रहा है 15 के टेबल में, तो ये यहाँ पे मैं इसे कट करके लिख देता हूँ 15 सिक्स ज़ा, और ये 15 नाइन ज़ा 135, और 15 12 ज़ा करेंगे तो 180 आ रहा है 12 ज़ा। आप एक बार चेक कर लीजिए, और अगर इसे और छोटा करना है तो इसे 3 के टेबल से कर देंगे हम। 3 टू ज़ा 6, 3 थ्री ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। तो इसका रेशियो आ गया 4/3/2। तो यहाँ मैं रेशियो लिख देता हूँ 4/3/2। अब आगे देखते हैं आगे कौन सा एक्सपेंस है। आगे दिख रहा है मुझे सैलरीज, मैंने लिखा सैलरीज किस पे जाता है दोस्तों, सैलरीज होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे जाता है। तो देखिए क्वेश्चन में पहले कॉलम में सेकंड लास्ट में लिखा है नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट, तो एक्स का है 25, ये मैंने लिखा 25, और वाई का है 20 और जेड का है 15। तो ये किससे जा रहा है, ये सीधा 5 से ही जाएगा। ये हो गया 5 थ्री ज़ा 5 फोर ज़ा और 5 5 ज़ा 25। तो इसका रेशियो हो गया 5/4/3। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाँ ये किस पे जा रहा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉई, ये हो गया 5/4/3। अब आगे कौन सा एक्सपेंस है, आगे है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट किस पे जाएगा, ये भी सेल्स पे जाएगा। ये सेल्स यानी कि सेलिंग प्राइस पे नहीं, ये जो हमारा ग्रॉस सेल होता है यानी कि कॉस्ट प्राइस पे, वो वाला सेल होगा। तो यहाँ पे हम ग्रॉस सेल्स भी लिख सकते हैं। ग्रॉस सेल्स सेल का मैंने पहले भी रेशियो निकाला है, तो मैं सीधा वही लिख देता हूँ 4/3/2। वर्किंग नोट का ही फ़ायदा है, हमने एक बार जो निकाल लिया हमें वापस नहीं निकालना पड़ेगा। और आगे कौन सा एक्सपेंस है देखते हैं। आगे है डिस्काउंट अलाउड।
डिस्काउंट अलाउड किस पे जाएगा, डिस्काउंट अलाउ किया है मैंने, जब मैंने गुड्स बेचा है तो मैंने उसको डिस्काउंट दिया है, तो गुड्स बेचा है यानी कि सेल्स पे होगा ये। तो देख लेते हैं, गुड्स सोल्ड ग्रॉस सेल्स पे लिख दिया, सेल्स का रेशियो मुझे पता ही है 4/3/2। अब इसके आगे देखते क्या है, इसके आगे देखिए डिस्काउंट रिसीव है, ये मैंने लिख दिया डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव किस पे होगा, ये परचेज पे होगा। परचेज का रेशियो हमने अभी तक नहीं निकाला है, तो चलिए परचेज का रेशियो निकालते हैं। अरे ये देखिए हमने परचेज का रेशियो तो निकाला है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ परचेज 3/2/1। ये परचेज का रेशियो यहाँ जो मैंने निकाला था वो लिख दिया 3/2/1। अब आगे कौन सा एक्सपेंस है देखते हैं, आगे है रेंट, रेट एंड टैक्सेस। ये किस पे आएगा, देखिए ये जो हमने ऊपर वाला कॉलम है उसमें देखिए थर्ड लास्ट लिखा है फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट इन स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट का रेशियो हम निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लोर स्पेस, यहाँ पे आप फ्लोर एरिया भी लिख सकते हैं। तो इसका रेशियो कैसे आएगा तो उसका देखिए एक्स ने कितना लिया है, एक्स का है 3000, वाई का है 2500 और जेड का है 2000। देखिए इसमें पहले मैं क्या कर दूंगा, कॉमन काट दूंगा, ये 2 0 और ये 2 0। अब ये हो गया 30, 25 और 20, तो ये जा रहा है मेरा 5 से, 5 4 5 5 और ये 5 6, तो इसका रेशियो क्या आ गया 6/5/4। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 6/5/4। अब आगे देखते हैं आगे कौन सा एक्सपेंस है, आगे है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसका है, वो फर्नीचर का है, ऑन फर्नीचर। वो किस पे होता है, वो होता है वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट का नाम यहाँ दिया है तो आप यहाँ वैल्यू ऑफ फर्नीचर भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है इसका रेशियो, देखिए तीनों का अलग अलग फर्नीचर है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग फर्नीचर। तो इसका है 20,000 का 20,000 और वाई का है 20,000 का 20,000 और जेड का है 10,000 का। अब इसे मैं कैसे करूँगा, अगर मैं ऐसे कर दूँ, इसका कॉमन काट दूँ 4 0 4 0 और 4 0, तो ये खुद ही एक रेशियो बन गया 2/2/1, यानी कि x का 2, y का 2 और z का 1, ये 2/2/1 हो गया। अब इसके बाद है हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी किस पे हम लोग मेजर करते हैं, यूनिट पे। तो देखिए यहाँ लास्ट कॉलम में ऊपर दिया हुआ है कि लास्ट कॉलम ऊपर वाले कॉलम में लास्ट लाइन में है x का 300 यूनिट और y का 200 और z का 100। इसका कितना है 300, 200 और 100। इसका भी मैं अगर कॉमन काट दूँ तो ये रेशियो बन जा रहा है 3/2/1। तो यहाँ मैं लिखूँगा यूनिट कंज्यूम, यूनिट कंज्यूम, ये हो गया 3/2/1। अब इसके बाद देखते हैं क्या है वेलफेयर, ये लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस। हाँ, अब ये देखिए यहाँ पे लेबर एक्सपेंसेस किस पे निकालेंगे हम, ये हम नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे निकालते हैं या तो फिर हम लोग सैलरी पे निकालते हैं। तो यहाँ ऊपर तो सैलरी नहीं दिया है और अलग अलग डिपार्टमेंट का सैलरी दिया होता
तो हम अलग अलग डिपार्टमेंट की सैलरी से निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय दिया है जिसका कि हमने यहाँ सैलरीज में निकाल के रखा था, तो हम सेम लिख देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो कि है 5/4/3, 5/4/3, हाँ ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे पूरा ख़त्म हो जाता है, लेकिन नीचे एक बैड डेप्थ दिया है, तो हम निकालेंगे बैड डेप्थ का भी वो निकाल देंगे, रेशियो बैड डेप्थ। अब देखिए यहाँ पे डेटर्स दिया है, हम डेटर्स पे निकालेंगे जो कि थर्ड लाइन पे है। एक्स का है 15,000, यहाँ मैं लिख देता हूँ 15,000। वाई का है 10,000 और जेड का भी 10,000 है, 10,000। यहाँ पे मैं सेम करता हूँ, कॉमन काट देता हूँ, यहाँ का 30, इधर का 30 और इधर का 30, तो देखिए बच रहा है 15, 10 और 10। अब ये 5 से कर देता हूँ मैं, 5 के टेबल से, 5 3 से 15, 5 2 से 10, 5 2 से 10, तो ये रेशियो आ रहा है 3/2/2। तो यहाँ मैं लिख दूँगा, यहाँ लिखूँगा डेटर्स, यहाँ लिख दूँगा 3, क्या है 3/2/2। तो ये हमारा वर्किंग नोट निकल गया। अब इसकी मदद से हम हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं P&L अकाउंट का प्रोफॉर्मा कैसा होता है। तो देखिए ये रहा सॉल्यूशन और ये रहा प्रोफॉर्मा कैसा रहता है। यहाँ पे 4 कॉलम रहते हैं, 4 ये साइड 4 ये साइड। वैसे तो एग्ज़ाम में इसे एक ही पेज में करना होता है, लेकिन आपको वीडियो में अच्छे से समझे इसलिए मैंने इसे 2 पेज में अच्छे से लिया है ताकि आपको अच्छे से समझे। तो 4 कॉलम रहता है, उसमें से पहला रहता है पर्टिकुलर, दूसरा डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट जेड, यानी कि 3 डिपार्टमेंट का, और एक टोटल का कॉलम रहता है। सेम ये बाजू रहता है पर्टिकुलर, डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट जेड और एक टोटल का कॉलम। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वहाँ पे हमने क्वेश्चन में पढ़ा था ये MS ओमेगा का है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इन दी बुक्स ऑफ MS ओमेगा, और नीचे लिख दूंगा मैं डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2001। तो इस तरह लिख दिया मैंने। तो हमने ये लिख दिया है। अब हम एक एक अमाउंट को एलोकेट करेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले टेबल में सबसे ऊपर है ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 2 ओपनिंग स्टॉक। डिपार्टमेंट एक्स का कितना है, डिपार्टमेंट एक्स का है 36,000, डिपार्टमेंट वाई का है 24,000 और डिपार्टमेंट जेड का है 20,000। अब इस टोटल के कॉलम में क्या करना है हमें, इस टोटल के कॉलम में ये तीनों का टोटल यहाँ लिखना है हमें। वो कैसे करेंगे, ये टोटल मैंने लिख दिया 36,000 प्लस 24,000 प्लस 20,000, ये हो रहा है 80,000। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 80,000। अब हम अगली के पर आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा परचेज है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 2 परचेज। एक्स का कितना परचेज है 1,32,000, वाई का है 88,000 और जेड का है 44,000। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब इसका टोटल लिखना है मुझे, टोटल निकाल लेते हैं। 1,32,000
32,000 प्लस 88,000 प्लस 44,000, ठीक है, हो रहा है 2,64,000। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका और इसका ये लाइन से टोटल करते जा रहा हूँ और आगे भी ऐसे करेंगे। ये हो रहा है 2,64,000, तो यहाँ मैं लिख दिया 2,64,000। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे है डेटर्स एट एंड। डेटर एट एंड यहाँ पे तो नहीं आता है, वो आता है बैलेंस शीट में। तो हम बैलेंस शीट तो नहीं बना रहे, हम खाली ट्रेडिंग एंड P&L बना रहे, तो इसमें ये नहीं आएगा। अब आगे बढ़ते, आगे सेल्स है, सेल्स इधर आएगा। तो यहाँ मैं लिख दूंगा बाय सेल्स। सेल्स का अमाउंट कितना है, सेल्स है 1,80,000 डिपार्टमेंट एक्स का, 1,80,000, और 1,35,000 डिपार्टमेंट वाई का है, और डिपार्टमेंट जेड का है 90,000। अब क्या करेंगे, टोटल है, यानी कि ये तीनों का टोटल हम आगे लिख देंगे। तो ये तीनों का टोटल कितना होता है, ये हो रहा है 1,80,000 बराबर प्लस 1,35,000 प्लस 90,000, ये हो रहा है 4,05,000। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4,05,000। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आता है क्रेडिट साइड। तो यहाँ मैं लिख दूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एक्स का कितना है, एक्स का है 45,000 यहाँ लिख दिया मैंने। उसके बाद वाई का है 17,500, और जेड का है 21,000। ये 45,000, ये अब इसका टोटल कर देते हैं। टोटल यानी कि ये तीनों का एडिशन, ये 45,000 प्लस 17,500 प्लस 21,000, ये आ रहा है 83,500। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 83,500, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें क्रेडिट और डेबिट लिखना नहीं भूलना है, क्योंकि यहीं पे मार्क्स कट जाता है हमारा। अब आगे जो है वैल्यू ऑफ फर्नीचर इन ईच डिपार्टमेंट। वैल्यू ऑफ फर्नीचर ये एसेट्स की वैल्यू है, ये तो बैलेंस शीट में आता है, हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे तो इसे नहीं लिखेंगे, हम इसे इग्नोर करते हैं। आगे है फ्लोर स्पेस और नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ये हमारे काम का नहीं है। और देखिए यहाँ पे नीचे कैरियज इनवर्ड रह गया है, जो कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, और बाकी सब ये सब एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है जो कि P&L में आता है। तो चलिए पहले मैं यहाँ कैरियज इनवर्ड लिख देता हूँ, 2 कैरियज इनवर्ड। अब इसे कैसे एलोकेट करूँगा मैं, तो सबसे पहले टोटल कितना है उसका 3,000 है, तो मैं इसे यहाँ 3,000 लिख दूंगा, ठीक है। अभी मैंने 3,000 लिख दिया। अब जो हमने वर्किंग नोट बनाया था ये निकालेंगे हम। यहाँ पे देखिए ये परचेज पे है, और परचेज का रेशियो है 3:1। एक्स का यानी कि ये एक्स का है, वाई का और जेड का। तो मैं इसे कैसे निकालूंगा, मैं कर दूंगा 3 + 2 + 1, जो कि हो जाएगा 6। तो मैं कैसे क्या करूँगा, देखिए इसको मतलब इस तरह निकालूंगा। वो कैसे होगा, जैसे कि ये इसका टोटल मैं लिख दूंगा पहले 3,000 इंटू, ये मैं x का निकाल रहा हूँ तो यहाँ लिखूंगा 3, और इसका टोटल यानी कि 3 + 2 + 1, जो कि हो जाएगा 6। यहाँ पे हमें परचेज है, ये ग्रॉस सेल है, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय, उससे काम नहीं है, हमें खाली चाहिए हमारा रेशियो जो कि हमने निकाला है। तो इसका आंसर निकालते हैं हम, क्या आता है देखते हैं। ये मैंने लिया 3,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 6, तो ये आ रहा है 1,500 यानी कि 1,500। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 1,500। अब हम दूसरे का निकालेंगे, यानी कि इसका 2 है, यानी कि कैसे हो जाएगा 3,000 इंटू 2 अपॉन इसका सम अप
यानी कि 3, जैसे कि हम 12th में निकालते थे वैसे ही है ये आ जाएगा, ये कटा, ये हो जाएगा 1, यानी कि इसका कुछ 2000 आ रहा है। ओह, यहाँ पे 6 आएगा, 6। तो इसका मैं ऐसे ही सॉल्व कर लेता हूँ। 3000 इंटू 2 डिवाइड बाय 6, ये आ रहा है 1000 रुपीज़। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1000, और इसके बाद 1 है, यानी कि वो भी निकाल देते हैं हम लोग। 3000 इंटू 1 डिवाइड बाय 6, ये आ गया 500। चलिए इसे एक और बार समझ लेते हैं। यानी कि मैंने ये क्या देखा वर्किंग नोट में, कैरिज इनवर्ड, मुझे ये नाम से कुछ काम नहीं है, मुझे खाली रेशियो चाहिए और वो अमाउंट का टोटल। रेशियो कैसे, रेशियो मुझे अगर एक्स का निकालना है तो मैं यहाँ लिखूँगा, जैसे कि ये एक्स अपॉन ये इसका टोटल लिखेंगे हम, टोटल ऑफ रेशियो, और यहाँ पे क्या रहेगा, ये इंटू इधर रहेगा, और यहाँ पे रहेगा टोटल, जैसे कि जिस चीज़ का हम निकाल रहे, कैरियज आउटवर्ड का निकाल रहे, तो उसका टोटल है 2700, तो वो लिखूँगा आगे में। और जिसका भी मेरे को रेशियो निकालना है, यानी कि अगर मैं एक्स का निकालूंगा यहाँ 4 आ जाएगा, एक्स का ये वाला रेशियो निकालूंगा तो मेरा 3 आ जाएगा, वाई का निकालूंगा तो 2 आएगा, 1 आएगा, और नीचे सेम रहेगा 6, और यहाँ पे अमाउंट सेम रहेगा। अगर मैं कैरिज इनवर्ड निकाल रहा हूँ तो 3000 रहेगा, इसका निकालूंगा तो 2700 रहेगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब इसके आगे कोई ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं है, तो मैं इसे, इसका पहले देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट आता है कि ग्रॉस लॉस। तो चलिए देखते हैं। मुझे ये साइड ज़्यादा लग रहा है, तो पहले मैं ये साइड का टोटल कर लेता हूँ। टोटल कैसे कर लेंगे, इसका टोटल और इसका टोटल को ही चेक कर लेते हैं कि कौन सा साइड ज़्यादा है। तो पहले ये साइड का कर लेते हैं। 4,05,000 प्लस 83,500, ये आ रहा है 4,88,500। मुझे ये इससे ज़्यादा ही लग रहा है, तो मैं यहाँ इसे लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ 4,88,500, और इसका टोटल देख लेते हैं। 80,000 प्लस 2,64,000 प्लस 3,000, ये आ रहा है 3,47,000। देखा, इससे कम आया। अब इसका सबका टोटल हम लिख लेते हैं फटाफट से। ये कैसे होगा, 1,80,000 में इसका टोटल कर रहा हूँ, ये दोनों का टोटल, फिर इसका, फिर इसका, ये कितना हो गया, 1,80,000, 1000 एक जीरो ज़्यादा है शायद, 1,80,000, ये कितना हो गया, एक मिनट, अब हम ये साइड का टोटल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1,80,000 प्लस 45,000, जो कि हो रहा है 2,25,000। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2,25,000। इसके साइड वाले का टोटल, यानी कि डिपार्टमेंट 5 का कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1,35,000 प्लस 17,500, जो कि आ रहा है 1,52,500। तो यहाँ लिख दूंगा 1,52,500। इसके बाद डिपार्टमेंट जेड का टोटल कर लेंगे, 90,000 प्लस 21,000, यह आ रहा है 1,11,000। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1,11,000। अगर इसे क्रॉस चेक करना रहेगा तो मैं ये तीनों को टोटल करूँगा, तो देखते यही अमाउंट आता है कि नहीं। 1,11,000 प्लस 1,52,500, 1,52,500 प्लस 2,25,000, देखिए आ रहा है सेम 4,88,500।
तो चलिए अब इसे यहाँ पे भी लिख देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 4,88,500, ये साइड आएगा 1,110 और इधर क्या आएगा 1,52,000, ये 500 है यहाँ पे 500 और यहाँ पे है 2,25,000। अब क्या करेंगे हम इसके टोटल से माइनस करेंगे, जैसा कि हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते ही थे। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये साइड का पहले मैं टोटल कर लेता हूँ। 80,000 प्लस 2,64,000 प्लस 3,000, ये आ रहा है 3,47,000। तो इसे मैं क्या करूँगा, इसे माइनस करूँगा 4,88,500 माइनस 3,47,000, ये आ रहा है 1,41,500। तो मैं इसे यहाँ लिख दूँगा 1,41,500 और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, इसका टोटल करेंगे डिपार्टमेंट जेड का यानी कि 20,000 प्लस 44,000 प्लस 500 जो कि आ रहा है 64,500। इसको हम 1,11,000 से माइनस करेंगे, माइनस 64,500, ये आ रहा है 46,500। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 46,500, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। इसको हम कैरी डाउन करेंगे बाद में नीचे इधर ये साइड। अब ये बचा है डिपार्टमेंट वाई का क्या है, टोटल कर देते 24,000 प्लस 88,000 प्लस 1,000, ये हो रहा है 1,13,000 को इसे माइनस कर देंगे, ये कितना है 1,52,500 माइनस 1,13,000, ये आ रहा है 39,500। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 39,500। अब डिपार्टमेंट एक्स का देखेंगे, डिपार्टमेंट एक्स का टोटल कर लेते हैं 36,000 प्लस 1,32,000 प्लस 1,500, ये टोटल आ रहा है 1,69,500। अब हम इसे माइनस कर देंगे, ये क्या है 2,25,000 माइनस वो कितना था 1,69,500, ये आ रहा है 55,500। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 55,500, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। इस तरह यहाँ पे लाइन लिख दूंगा, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो गया है। यहाँ पे भी क्लोज हो गया है। तो क्या करेंगे हम आगे का अमाउंट यहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। आप ये एक लाइन छोड़ के लिख दीजिए, जो कि है एक्स का 55,500, वाई का 39,500, 46,500 और टोटल 1,41,500। चलिए अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है वहाँ पे एक्सपेंसेस में। तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैरियज इनवर्ड तो हो गया, कैरियज आउटवर्ड है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टू कैरियज आउटवर्ड। अब ये कैसे निकलेगा, पहले उसका टोटल लिख दूंगा मैं यहाँ पे, जो कि है 2,700। कैसे होगा,
2700 जो हमने वर्किंग नोट बनाया वो देख लेते हैं। 4:3:2 यानी कि ये x का रेशियो है, y का और ये z का। 4/3/2 यानी कि 4 + 3 7 8 9 रखेगा हम, जैसे कि हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने बना लिया था, देखिए 9 अपॉन ये 9 इसके ऊपर रहेगा। अगर मेरे को x का निकालना है तो 4, y का निकालना है तो 3 इंटू 2700। चलिए निकालते हैं इसे। x का क्या है, x का रेशियो 4 है, तो मैं लिखूँगा 27,000। सबसे पहले ये मैं टोटल लिख दूंगा, x का निकालना है तो मैं x का रेशियो देखिए कैरेज इनवर्ड का आया है 4 और इसका टोटल कितना है, इसका टोटल है 9, 4 5 6 7 8 9 बराबर। तो मैं इंटू करूँगा, रेशियो क्या है 4 डिवाइड बाय 9, ये आ रहा है 1200। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1200। अभी मुझे y का निकालना है। देखिए y का रेशियो है 3 यानी कि 2700 इंटू 3 डिवाइड बाय 9, ये आ रहा है 900। एक बार चेक कर लेता हूँ, 2700 इंटू 3 डिवाइड बाय 900 और हम z का निकालेंगे। z का रेशियो है 2, ये 2, तो मैं लिखूँगा 2700 इंटू 2 डिवाइड बाय 9, ये आ रहा है 600। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 600। इसके टोटल करने पे मुझे यही आएगा 2700। अब देखते हैं कैरियर्स आउटवर्ड के बाद क्या है। कैरियर्स आउटवर्ड के बाद है सैलरीज। सैलरीज कहाँ आता है, P&L में ही आता है। टू सैलरीज का अमाउंट क्या है 48,000, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 48,000 और 48,000 लिख दिया मैंने। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसका रेशियो क्या है, एम्प्लॉय का जो भी रेशियो है उससे मतलब नहीं, मुझे रेशियो से ही मतलब है। ये है 5, x का 5 है, y का 4 है और z का 3 है, यानी कि इसका टोटल करेंगे तो क्या हो जाता है 5 + 4 + 3, ये आ रहा है 12, यानी कि 12 हो गया हमारा टोटल। और मैं कैसे निकालूंगा, अगर मेरे को डिपार्टमेंट एक्स का निकालना है सैलरी, तो मैं लिखूँगा 48,000 इंटू एक्स का रेशियो जो कि है 5 डिवाइड बाय 12, ये आ रहा है 20,000। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 20,000। अब मैं y का निकालना है मुझे, तो यहाँ पे 48,000 इंटू y का रेशियो है 4 और फिर z का 3 है, इंटू 4 डिवाइड बाय 12 क्या है, रेशियो का टोटल है, ये हो रहा है 16,000। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 16,000। और अब हम निकालेंगे z का कैसे आएगा, कोई 48,000 इंटू इसका रेशियो है 3, तो मैं लिख दूंगा इंटू 3 डिवाइड बाय 12, ये आ रहा है 12,000, ये मैंने लिख दिया 12,000। क्रॉस चेक करना है, मैं तीनों को प्लस कर दूंगा, 12,000 प्लस 16,000 प्लस 20,000, ठीक है 48,000 आ रहा है टोटल। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे क्या है, एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट का रेशियो क्या है, इसका रेशियो है 4/3/2 यानी कि 4 5 6 7 8 9, इसका टोटल 9 आ रहा है। और एडवर्टाइजमेंट का टोटल क्या है, अमाउंट जो कि है 2,700। अब मैं इसे निकालूंगा, 2,700 इंटू इसका रेशियो क्या है, x का 4 है, 4 डिवाइड बाय 9, ये आ रहा है 1,200। और
क्या है 2700 इंटू वाई का रेशियो है 3 इंटू 3 डिवाइड बाय 9, ये आ गया 900। और अगर मैं इसका निकालूँ तो 2700 इंटू इसका रेशियो है, z का रेशियो है 3 इंटू 3 डिवाइड बाय 9, ये आ गया 900। अब आगे देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट के बाद यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड है, तो डिस्काउंट अलाउड है तो ये मेरा फ़ायदा है या कि नुकसान है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा डिस्काउंट अलाउड। अगर डिस्काउंट रिसीव होता तो वो मेरे लिए इनकम हो जाता। डिस्काउंट अलाउड का टोटल है 2250। अब रेशियो क्या है उसका, रेशियो 432, यानी कि सेम है बस अमाउंट अलग है। 432 यह है, यहाँ मैं लिख दूँगा 250 इंटू 4 डिवाइड बाय 9, यह आ गया 1000। यहाँ मैंने लिख दिया 1000। सेम फिर से करूँगा मैं 250 इंटू इसका रेशियो है 3, तो इंटू 3 डिवाइड बाय 9, यह आ गया 750। तो यहाँ मैंने लिख दिया 750। अब इसके बाद है 250 इंटू z का रेशियो जो कि है 3, जो कि 2 है बराबर 2 डिवाइड बाय 9, जो कि आ रहा है 500। एडवर्टाइजमेंट मेरे को लग रहा है एडवर्टाइजमेंट में शायद कुछ मिस्टेक हुआ, मेरे से देख लेते। टू एडवर्टाइजमेंट का रेशियो है 3, शायद वाई के इसमें ही हुआ है। तो ये मैंने लिखा 2700 इंटू 3 डिवाइड बाय 900 बराबर, तो शायद z का गलत है। 2700 इंटू यहाँ पे 2 है डिवाइड बाय 9, जो कि आ रहा है 600 बराबर, यहाँ पे 600 आएगा। इसका आप टोटल कीजिए ताकि आपको बराबर अमाउंट दिख जाए कि राइट है कि नहीं, क्रॉस चेक तुरंत हो जाएगा। और इसके बाद है डिस्काउंट रिसीव, जो कि इधर आएगा क्रेडिट साइड में। तो यहाँ मैं लिखूँगा बाय डिस्काउंट रिसीव, जो कि है टोटल 1800। तो मैं क्या करूँगा 1800 लिख दिया मैंने। अब देखिए इसका एक शॉर्टकट मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि अभी डिस्काउंट रिसीव का रेशियो क्या है 3:1, ये 3:1 इसका डिस्काउंट रिसीव का रेशियो है। तो मैंने इसको प्लस किया 3, 4, 5, 6 और इसको मैं डायरेक्ट 6 से डिवाइड कर देता हूँ। तो जो आंसर आ रहा है 300, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, इसके रेशियो से 3 के, यानी कि जो x का रेशियो है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया 900। तो ये इसका हो गया x का, और 2 यानी कि वापस से 300 इंटू 2 600, ये y का हो गया 300 इंटू 1 300, जो कि हो गया z का। अगर हम फॉर्मूला से निकालेंगे तो भी यही आएगा। इसका एक बार टोटल करके देख लेते हैं। 900 प्लस 600 प्लस 300, देखिए 1800 वही आ रहा है। अब इसके बाद क्या है देखते हैं। इसके बाद है रेंट रेट एंड टैक्सेस। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टू रेंट रेट टैक्सेस। इसका टोटल अमाउंट क्या है, इसका टोटल अमाउंट है 7500। अब इसका निकालेंगे हम, इसका रेशियो क्या है, इसका रेशियो है 654, इसको ऐड कर देंगे हम
6 + 4 हो गया 10 + 5 15 हो गया 15, यानी कि हम अगर डायरेक्ट 7500 डिवाइड बाय 15K तो ये आ रहा है 500। अब हम सीधा इसको निकालेंगे कैसे, डिपार्टमेंट एक्स का जो कि रेशियो है 6, तो इंटू 6 ये आ गया 3000, और अगर मैं लिख देता हूँ क्या, डिपार्टमेंट वाई का जो कि है 5, तो मैं लिख दिया 5, इसको मैंने इंटू किया 500 से, तो ये हो गया 2500, और डिपार्टमेंट जेड का जो कि है 4 ये हो गया 2000, तो यहाँ मैंने लिख दिया 2000। इसका टोटल करके देख लेते हैं राइट है कि नहीं। 2000 प्लस 2500 प्लस 3000, देखिए आ रहा है बराबर 7500, यानी कि मैंने क्रॉस चेक कर लिया, बराबर राइट है। आप जैसे जैसे सम सॉल्व करेंगे साथ में इसे टोटल करते रहिए ताकि आपको पता चले राइट है कि नहीं। इसके बाद है 2 डेप्रिसिएशन किस पे होता है, वैल्यू ऑफ एसेट्स पे। इसका रेशियो क्या है 2 to 1, यानी कि इसको मैं ऐड कर लेता हूँ 4 5 हो रहा है। अमाउंट क्या है उसका, अमाउंट है 1000 डिवाइड बाय 5 किया मैंने, ये आ गया 200। अब मैं इंटू को 2 बार मल्टी दबाऊंगा, यानी कि N2। अब मैं जो भी अमाउंट लिखूंगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि x का रेशियो जो कि 2 है, तो मैं इधर लिखूंगा 2 इज इक्वल्स टू, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो x का 400 है डिपार्टमेंट x का। और अगर मैं अभी सीधा जो नंबर लिखूंगा, मुझे फिर से इंटू नहीं दबाना है, मुझे फिर से वो नंबर लिखना है। जैसे कि इसका भी 2 है, तो मैं फिर से 2 लिखूंगा, तो ये 2 से ही मल्टीप्लाई करके देगा मुझे। फिर अगर मैं आगे तो 1 है, 1 से क्या होगा, अभी मैं अगर 8 लिख दूँ तो ये 8 से मल्टीप्लाई करके देगा। 1 लिख दूँ तो ये वापस उससे मल्टीप्लाई करके देगा। इसका प्लस कर लेते हैं, 200 प्लस 400 प्लस 400, ये आ गया 1000, मतलब कि क्रॉस चेक कर लिया मैंने, राइट है ये। अब आगे देखेंगे हम, आगे है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 2, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस इसका टोटल क्या है, तो इसका टोटल है 3000। इसका रेशियो क्या है, वर्किंग नोट में मैंने देखा इसका रेशियो है 3/2/1, यानी कि इसको मैं ऐड कर लूँगा 3 4 5 6 है, तो जो है 3000, यानी कि ये 3000 डिवाइड बाय 6 कर दिया मैंने, जो आया 500। इसको 2 बार इंटू प्रेस करना है, 1 2। अब मैं जो भी है वो टाइप करूँगा, यानी कि x का 3 है, डिपार्टमेंट x का 3, तो यहाँ मैंने 3 इज इक्वल्स टू, ये मुझे 3 से मल्टीप्लाई करके दे रहा है। फिर मैं 2 लिखूँगा जो कि डिपार्टमेंट y का है, 2 इज इक्वल्स टू, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करके दे रहा है। और फिर 1 है, 1 वैसे भी लिख देते चलो, 500। इसका टोटल करके देख लेते, 500 प्लस 1000 प्लस 1500 आ गया 3000। क्रॉस चेक करते जाइए ताकि लास्ट में मिस्टेक ना हो। अब इसके आगे देखेंगे लेबर वाला, 2 लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस। इसका टोटल क्या है, इसका टोटल है 2400। रेशियो क्या है, रेशियो है 2/3 to 2, यानी कि प्लस किया मैंने, ठीक है, 3 + 2 + 2 यानी कि 5 6 7 हो रहा है। एक मिनट, ये बेड डेप का है, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस इसका है 543, यानी कि मैं इसे प्लस करूँ 5 4 9 हो गया, 9 + 3 12 हो गया, 5 6 7 8 9 12 हो गया। अब जो इसका टोटल है यानी कि 2400 डिवाइड बाय, ये कितना होता है, ये 12 है अपना, डिवाइड बाय 12, तो ये आ गया 200। इसको 2 बार इंटू प्रेस किया मैंने, और देखिए डिपार्टमेंट x का रेशियो है 5, मैंने 5 किया गया इज इक्वल्स टू 1000, मुझे x का मिल गया। डिपार्टमेंट y का जो कि है 4,
तो मैं 4 प्रेस करूँगा इज इक्वल्स टू, तो मुझे ये डिपार्टमेंट वाई का भी मिल गया, और डिपार्टमेंट जेड का जो कि है 3, तो मैं 3 प्रेस किया इज इक्वल्स टू 600, ये मुझे डिपार्टमेंट जेड का भी मिल गया। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे सब कंप्लीट हो गया, लेकिन जो लास्ट में नीचे क्वेश्चन में लिखा है देखिए बैड डेट एट रेट 5%। अब तो 5% किस चीज़ का निकालेंगे हम, तो उसे देखते हैं चलिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट एट द रेट 5%, मैंने लिख दिया। अब ये किस पे निकालेंगे, तो देखिए क्वेश्चन में डिपार्टमेंट एक्स का कितना है 15,000, डेटर्स कितने हैं 15,000 लिखा, प्लस डिपार्टमेंट वाई के कितने हैं 10,000 प्लस किया मैंने, और डिपार्टमेंट जेड के कितने हैं 10,000, ये हो गया 35,000। यानी कि जो डिपार्टमेंट में ये ना जो ऊपर वाले टेबल में डेटर्स हैं वो तीनों के टोटल करेंगे हम, उस पर हम 5% निकालेंगे। 5% कैसे निकालेंगे, इंटू 5%। देखिए परसेंट में आ गया मेरे को 1750, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1750। अब ये मेरा टोटल हो गया। अब मैं इसको रेशियो के हिसाब से बांट दूंगा। रेशियो क्या है, देखिए यहाँ पे मैं लिखा है बेड डेप का डेटर्स पे निकलेगा, इससे मतलब नहीं मुझे, 3 2 2 यानी कि 3 + 2 5 + 2 6 7, इसको मैं डायरेक्टली डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू 1750 डिवाइड बाय 7 जो कि आ रहा है 250। इसको 2 बार इंटू प्रेस किया मैंने, और अब रेशियो के हिसाब से x का 3 है, 3 इज इक्वल्स टू 750, और y का 2 है जो कि हो रहा है 500, और z का भी 2 है, 2 इक्वल्स टू जो कि हो रहा है 500। टोटल कर देते इसका 500 + 500 + 750, देखिए आ रहा है 1750। तो यहाँ पे जितने दिए थे हमने वो सब कर लिए। अब हम इसका टोटल करेंगे। तो मुझे यहाँ पे भी क्रेडिट साइड का ज़्यादा दिख रहा है, तो चेक कर लेते हैं हम ये साइड से, जो कि है 1,41,500 + 1,800, जो कि हो रहा है 1,43,300। तो मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ बाय, नहीं ये मैं सीधा यहाँ लिख देता हूँ टोटल इसका 1,43,300, इसका टोटल लिख देता हूँ मैं। ये क्या है 46,500 + 300, जो कि हो रहा है 46,800। इधर का ये इसको मैं प्लस करता हूँ तो कितना आ रहा है 11,140, 40,100। ये साइड का मैंने प्लस किया तो इधर आएगा 400, 1 इधर आएगा, तो ये हो गया 56। बार चेक कर लेते हैं 55,500 + 900, देखिए आ रहा है 56,400। ये साइड का 39,500 + 600, ये आ रहा है 4100, ठीक है। सेम मैं यहाँ कॉपी कर दूंगा, यहाँ पे 1,43,300 46,800, और डिपार्टमेंट एक्स का कितना है 56,400, और डिपार्टमेंट वाई का 40,100, मतलब 40,100। अब इसका टोटल करेंगे हम और इससे माइनस कर देंगे। तो इसका टोटल पहले मैं लिख लेता हूँ, कैसे होगा ये, यहाँ से मैं टोटल शुरू करता हूँ। चलिए यहीं से कर देते हैं डिपार्टमेंट एक्स से। तो पहला है 1,200 + 20,000 प्लस फिर से 1,200 प्लस फिर है 1,000 प्लस 3,000
प्लस 400 प्लस फिर 1500 प्लस 1000 प्लस 750, ये आ गया टोटल कितना आ गया 30,050 रुपये। मैं यहाँ पेंसिल से लिख देता हूँ और ये साइड का टोटल कर लेते हैं डिपार्टमेंट वाई का, जो कि शुरू है 900 से। 900 प्लस 16,000 प्लस फिर से 900 प्लस 750 प्लस 2,500 प्लस 400 प्लस 1,000 प्लस 800 प्लस 500, ये हो रहा है 30, 23, 750। अब इसके बाद डिपार्टमेंट जेड का प्लस कर लेते हैं टोटल, जो कि 600 से। 600 प्लस 12,000 प्लस 600 प्लस 500 प्लस 2,000 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 600 प्लस 500, ये आ गया 17,500। हमें लिख दिया 17,500। और अभी ये साइड का टोटल करना है, मुझे टोटल का ही टोटल करना है। 2,700 प्लस 48,000 प्लस 2,700 प्लस 2,250 प्लस 7,500 प्लस 1,000 प्लस 3,000 प्लस 2,400 प्लस 1,750, इसका आ रहा है 71,300। तो यहाँ मैंने लिख दिया 71,300। मैं इसे माइनस करूँगा और ऊपर लिखते जाऊँगा। तो ये प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू वो आएगा। यहाँ तो मैं लिख देता हूँ ब्रॉड फॉरवर्ड, माइनस करूँगा। डिपार्टमेंट एक्स से शुरू करते हैं। 56,400 ये वाला लिख रहा हूँ मैं पहले, इससे माइनस ये होगा 56,400 माइनस 30,050 050, ये इससे माइनस किया मैंने तो आ गया 26,350। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 26,350। अब इसका लिखूँगा मैं, यानी कि 40,100 माइनस ये 23,750, जो कि हो गया 16,350। यहाँ मैं लिख दूँगा 16,350। इसके बाद 46,800 माइनस 4600 ये, और इससे माइनस होगा 17,500, ये हो गया 29,300। अब इसको कर लेते हैं, ये बड़ा अमाउंट है 1,43,300 माइनस 71,300, ये हो गया 72,000। क्रॉस चेक कर लेते हैं कैसे करते हैं। ये तीनों को ऐड करेंगे तो यही आंसर आ रहा है कि नहीं देख लेते हैं। तो मैंने लिखा 26, ये वाला 26,350 प्लस 16,350 29,300 देखिए आ रहा है बराबर 72,000। तो पहले तो यहाँ पे मैं लाइन खींच दूँगा। यहाँ पे भी लिख देते हैं। ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। देखिए एग्जामिनेशन में हम ऐसे 2 पेपर पे तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें एक पेपर में करेंगे। तो इसके हम नेक्स्ट वीडियो में एक पेपर में सॉल्व करके दिखाएंगे आपको कि कैसे किया जाता है एक पेपर में। इसमें क्या करना रहेगा, आपको एक पेपर को बीच से थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा ऐसे। ये साइड 4 कॉलम लेना है, ये साइड 4 कॉलम लेना है, और एक पर्टिकुलर का
और फिर हमें इसे सॉल्व करना है। ये भी बहुत इजी रहेगा, हम अगले वीडियो में इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये सम कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा। अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।